पहला चरण है मन को समझना, वो भी ध्यान से ही होगा। हर लड़की से विवाह करना चाहता है, कह नहीं पाता, जानता पिटा जाएंगे। तंबाकू खिला रहा है बुद्धिवर्धक चूर्ण बता के, सिगरेट पिला रहा है, कह रहा नींद नहीं आती, रात भर पढ़ाई होती। शराब पिला रहा है, कहता रिलैक्समेंट मिलती है। तापमान देकर खुद को बदलने की प्रक्रिया को तपस्या कहते। और जब बताओगे ताज में थे और ये और वो सिनेरियो फलाना, समंदर दिखाई पड़ रहा था, परियां निकल रही थी, उसमें से मुझे टाटा कर रही थी। अरे भाई, जिस दिन अपने मन को समझा, पहला चरण क्या है? मन को समझना कि अच्छा ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। पहला चरण है मन को समझना, वो भी ध्यान से ही होगा। हर लड़की से विवाह करना चाहता है, कह नहीं पाता, जानता पिटा जाएंगे, चाहता तो वही है। तो पहला चरण है मन को समझना कि यार मुझे मेरा मन ही बेवकूफ बना रहा है। तंबाकू खिला रहा है बुद्धिवर्धक चूर्ण बता के, सिगरेट पिला रहा है, कह रहा नींद नहीं आती, रात भर पढ़ाई होती। शराब पिला रहा है, कहता रिलैक्समेंट मिलती है, मिलती तो है रिलैक्समेंट, उससे ज्यादा कपालभाति से मिल जाएगी, भस्त्रिका से मिल जाएगी, पर मेहनत लगेगी और मन मेहनत से भागता है। तो पहला काम है मन को समझना, दूसरा काम है मन को बदलना। अब ये चैलेंजिंग काम है, थोड़ा सा समझना भी चैलेंजिंग है, फिर बदलना। अब बदलने के लिए क्या करना है? तपस्या करनी है। हिमालय में नहीं जाना है। जितने हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, युवा हमारे, उनके लिए तो विशेषकर इस पर ध्यान देने की अवस्था है। उन्हीं के लिए मैं बात भी बेसिकली कर रहा हूं, ऐसे सब करें। तपस्या करनी है। अब ये जो तपस्या है, अब ये ग्लास है स्टील का ग्लास है। अब इस स्टील के ग्लास को जब हमें इसका रूप मुझे बदलना है, इतने स्टील का कटोरा बनाना है, ग्लास का कटोरा, हमें ग्लास का कटोरा बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इसको गलाएंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 1500 डिग्री सेल्सियस पे। 1500 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड बन जाएगा। इसलिए तो मैंने कहा कि मोटिवेशन से सूचनाएं मिलेगी, बदलोगे नहीं। बदलने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। अब तुम देख लो कि तुम क्या हो, स्टील हो कि लोहा हो कि सोना हो कि चांदी हो कि हीरा हो, तुम हो क्या? इस प्रक्रिया को, तापमान देकर खुद की बदलने की प्रक्रिया को तपस्या कहते हैं। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, फिर से बोल रहा हूं, डेफिनेशन। तापमान देकर खुद को बदलने की प्रक्रिया को तपस्या कहते हैं। इसको साइंस में तुम मेल्टिंग पॉइंट कहते हो। ठंडक चल रही है, अब ये मन बदतमीजी करेगा, कहेगा रजाई ओढ़ के पढ़ो। रजाई ओढ़ के पढ़ोगे नींद आ जाएगी, कहेगा रजाई में पैर डाल लो। क्यों डाल रहे हो? अब रजाई में पैर डाले, पैर हो गया गर्म, उलट गए, तो इसका मतलब सड़क पे खड़े होकर पढ़े ठंडी में, कपड़ा वपड़ा उतार के? नहीं, वो भी नहीं करना, एक्सट्रीम पे नहीं करना है। कष्ट में कुछ तपस्या, कष्ट का पार, कष्ट का। इसीलिए तो लोग भाग रहे हैं आज। पूछी बात कर रहा, कष्ट क्यों कर रहे हो? कैब चाहिए, उबर बुला लो तुम्हारे घर पे, और शाही उबर चाहिए। पहले धर्मशाले बने होते थे, धर्मशाले में चद्दर उद्दर होता था। आज तुम धर्मशाला और होटल में फर्क देखो। धर्मशाला, किसी धर्मशाला में रुक के देखो, और आज होटल इंडस्ट्री में रुक के देखो, जितना ज्यादा पैसा। मैं दुबई गया तो उन्होंने कहा साहब वहां कोई होटल है, नाम हम बताए, बोले वहां जरूर रुकिएगा, एक रात का 2-3 लाख रुपए लगता है और वहां जरूर। मैंने कहा वहां है क्या? तो बताएगा कि अरे दुनिया की सारी सुविधाएं हैं। अब तुम ताज में रुकोगे, बंबई के ताज में, तो एक दिन का वो लेंगे 30,000 रुपया मिनिमम। और तुम हरिद्वार के काली कमली वाले धर्मशाले में रुकोगे तो एक दिन का लेंगे 500 रुपया। और घर जाके तुम बताओगे नहीं मोहल्ले में कि भैया धर्मशाले में, देखेगा बड़ी हे दृष्टि से, नीच गरीब। वो पैसा रख के धर्मशाले में रुके तो कहेगा कंजूस। और जब बताओगे ताज में थे और ये और वो सिनेरियो फलाना, समंदर दिखाई पड़ रहा था, परियां निकल रही थी, उसमें से मुझे टाटा कर रही थी, अरे भैया यहां क्या है? कष्ट है। इसलिए आज आश्रम से सब लोग भागना चाहते हैं। इसलिए एक सीरीज बनी आश्रम के नाम। किसी ने उसका विरोध नहीं किया, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। यह हमारे देश की संस्कृति का एक बहुत बड़ा आश्रम, जहां आत्मा के स्तर पर श्रम करना सिखाया जाता हो, वो है आश्रम। यहां होटल, जहां निकम्मा बनाना, आप जाएं रहे वो सब अलग बात है। आप होटल में रह के भी तपस्या कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं, बस आप होश में तो रहें। शुरुआत के 6 महीने आपको ये सब खेल समझना होगा। इसका कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि आज के बाद होटल में नहीं रुकना। ऐसा नहीं है, होश में रहो ना, देख के रहो, समझ के रहो। पैसा, आज क्यों लोग पैसा कमाना चाहते हैं? सुविधा के लिए। 30,000 के होटल में रहोगे, वहां जैसे एंटर करो, गुड मॉर्निंग सर, ये वो फलाना। जब यूपीएसआरटीसी के बस में बैठते हो, कंडक्टर पेन यहां लगा रहता, हाँ टिकट बनवाए, और या खड़े होके चल रहे हो, पकड़े हो बस, गोंडस फैजाबाद 3 घंटा खड़े हो, घुटने में दर्द होने लगा, उसमें से बदल वाला खैनी बना दिया, 3 बार छींक दिए। लेकिन जब हवाई जहाज में बैठते हो, पैसा लिया है तुमसे, और भी बिजनेस क्लास में बैठे,
बिजनेस क्लास में पर्दा लगा हुआ है, इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास के बीच में पर्दा लगाए हैं, पर्दा। और जैसे ही बिजनेस क्लास का यात्री बैठता है तुरंत जूस, ये वो, मीनू, नैपकिन। तो जो लोग इकोनॉमी क्लास में बैठ के, उनको गरीबी का एहसास होता है कि यार बताओ यार। और सुनो, एयर इंडिया ने अपने इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास के बीच में, इकोनॉमी क्लास में लिख रखा है वॉशरूम इज एट द रेयर। आगे मत जाना, राजाओं के लिए है। ये कैपिटलिज्म का काम है, तुमको उत्तेजित करना कि यार एक दिन बिजनेस क्लास में बैठ के चलेंगे, कोई जरूरत नहीं। हाँ बैठो वो अलग बात बैठो वो अलग बात है, उत्तेजित मत हो। आश्रम, यहां तुमको कष्ट सहना ही पड़ेगा, ये तापमान देना ही पड़ेगा।